दोस्तों, आप सब लोगों को स्वागत है एक बार फिर से हमारी बैंक निफ्टी प्रीमियम गोल्ड यूट्यूब चैनल के ऊपर। आप लोगों के लिए बेहतरीन वीडियो एक बार फिर से मैं लेकर के आ चुका हूं, जो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जो बिगनर ट्रेडर है उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है। हम यहाँ पे बात करेंगे रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बारे में। सपोर्ट मतलब जहां से मार्केट बार बार बाउंस बैक ले सकता है, और रेजिस्टेंस मतलब जहां से मार्केट बार बार गिरावट दिखाता है। तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से लेवल से मार्केट बाउंस बैक दे सकता है और कौन से लेवल से मार्केट गिरावट दिखा सकता है। बट वो जानने से पहले हम एक बार कुछ चीजें क्लियर करना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि चार्ट के अंदर आपको कैंडल देखने को मिलती है। हर एक कैंडल मतलब अलग अलग टाइम फ्रेम के ऊपर फॉर्मेशन दिखाती है। अब वो कैंडल का मीनिंग क्या होता है, पहले हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा क्लियरिटी से। फिर हम बाद में सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आएंगे, और मैं आपके साथ चार्ट के ऊपर ले जाके भी आपको क्लियर से दिखाऊंगा। तो हम पहले बात कर लेते हैं कैंडल के बारे में। तो मार्केट के अंदर आपको ज्यादातर दो कैंडल देखने को मिलेगी। एक होती है ग्रीन कलर की और एक होती है रेड कलर की। यहां पे हम रेड कलर की भी कैंडल बना लेते हैं। ये हो गई रेड कलर की कैंडल और ये हो गई ग्रीन कलर की कैंडल। अब कैंडल के अंदर आप देखोगे ग्रीन कलर का मीनिंग क्या होता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ग्रीन कलर की कैंडल जब भी बनती है तब आपको समझ जाना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, और जब भी रेड कलर की कैंडल बनती है तब आपको समझ जाना है कि मार्केट नीचे आएगा। ठीक है, ग्रीन कलर का मतलब कि मार्केट ऊपर जाएगा और रेड कलर का मतलब मार्केट नीचे आएगा। अब कैंडल को समझिएगा ध्यान से। ग्रीन कलर की कैंडल जो है, इसका ये जो नीचे का पॉइंट है, ये इसका ओपनिंग पॉइंट है। क्या है? ओपनिंग पॉइंट है। और ये इसका ऊपर का क्लोजिंग पॉइंट है। ठीक है जी। अब ये जो बीच वाला जो पार्ट है, ये कैंडल को क्या कहते हैं हम इसको, बीच वाले पार्ट को हम कैंडल की बॉडी कहते हैं। और ऊपर जो ये नॉच निकली हुई है, छोटी छोटी जो लाइन निकली हुई है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम विक कहेंगे। नीचे वाली को भी सेम हम इसको हम विक कहेंगे। और इसका ऑपोजिट है रेड कैंडल में। तो रेड कैंडल के अंदर मार्केट क्या करेगा, नीचे आएगा, मतलब गिरावट दिखाएगा। तो इसका ओपनिंग पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ऊपर का ये इसका ओपनिंग पॉइंट हो जाएगा, और नीचे का ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट हो जाएगा। ग्रीन कलर में क्या था, नीचे से ओपन होता है, ऊपर जाके क्लोजिंग करता है। और रेड कलर के अंदर क्या है, ऊपर से ओपनिंग होगा और नीचे आके क्लोजिंग देगा। सेम इसी तरह इसके अंदर भी एक आपको ऊपर की साइड वीक देखने को मिलेगी और एक नीचे की साइड वीक देखने को मिलेगी। जरूरी नहीं है कि हर एक कैंडल में दोनों साइड आपको वीक देखने को मिले। कोई कैंडल आपकी ऐसी होगी जो ओपन है यहां से होगी और क्लोजिंग ठीक नीचे जाके देगी, तो नीचे आपको वीक देखने को नहीं मिलेगी, ऊपर वीक देखने को मिलेगी। कुछ कैंडल आपकी ऐसी होगी जो ओपनिंग नीचे से होगी, क्लोजिंग आपको ऊपर जाके देगी। यहाँ पे ओपनिंग होता है और यहाँ पे क्लोजिंग, तो ऊपर आपको वीक नहीं मिलेगी, नीचे वीक मिलेगी। जिस भी साइड आपको ये इस तरह की जो लाइन मिलती है उसको हम वीक बोलते हैं। बीच वाला जो पार्ट होता है ये इसका कैंडल का बॉडी होता है। और रेड कलर की कैंडल ऊपर से ओपनिंग होती है, नीचे आके क्लोजिंग करती है। ग्रीन कलर की कैंडल नीचे से ओपनिंग होती है और ऊपर जाके क्लोजिंग देती है। अब सर बात आती है कैंडल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो कैंडल के अंदर सर बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि मैटर करता है टाइम फ्रेम आपका, कि आप कौन सा टाइम फ्रेम यूज करते हो। अब वो टाइम फ्रेम डिसाइड क्या करता है कि आप किस तरह से ट्रेडिंग करते हो। मतलब आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो आप 5 मिनट का टाइम फ्रेम या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हो। अगर आप लॉन्ग पोजीशन बनाते हो तो आप 1 आवर का टाइम फ्रेम या 1 डे का टाइम फ्रेम आप यूज करोगे, या 1 वीक का टाइम फ्रेम यूज करोगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो आप 1 मिनट या 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करोगे। तो ये अलग अलग तरह की आपको टाइम फ्रेम यूज करने को मिलती है, जो आप जिस तरह से ट्रेडिंग करना चाहते हो उस हिसाब से सारी टाइम फ्रेम को आप अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हो। राइट। अब हम बात करते हैं, यहां तक आपको सारी चीजें क्लियर आ गई। कैंडल के बारे में पूरा पता चल गया कि रेड कैंडल का क्या मीनिंग होता है और ग्रीन कैंडल का क्या मीनिंग होता है। अगर आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर है तो प्लीज एक लाइक करते जाइएगा, और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारी चैनल में नए आए हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिएगा, सो दैट आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचती रहेगी। ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करेंगे रेजिस्टेंस और
सपोर्ट के बारे में। तो इससे पहले हमें इन दो वर्ड को समझना पड़ेगा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जिस भी पॉइंट से मार्केट गिरावट दिखाता है, जिस पॉइंट से मार्केट बार बार गिरावट दिखाएगा उस पॉइंट को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। इसका सेम उल्टा, जिस पॉइंट से मार्केट बाउंस बैक ले रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सपोर्ट बोलेंगे। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट उठने के हाई चांसेस है, राइट? एक ऐसा पॉइंट जहां से मार्केट उठ सकता है। और रेजिस्टेंस का मतलब एक ऐसा पॉइंट कि जहां से मार्केट के गिरने के हाई चांसेस होते हैं। ऊपर से गिरावट आ रही है, गिरावट कहां से होगी? ऑलवेज ऊपर से गिरावट होगी। तो ऊपर के लेवल को हम क्या बोलेंगे? जहां से गिरावट हो रही है उस लेवल को हम क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस बोलेंगे। और जिस लेवल से मार्केट बाउंस बैक देगा उस लेवल को हम क्या बोलेंगे? उस लेवल को हम सपोर्ट बोलेंगे। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हो गया? रेजिस्टेंस किसको बोला जाता है और सपोर्ट किसको बोला जाता है? मार्केट जहां से बाउंस बैक लेगा उस लेवल को हम सपोर्ट बोलेंगे, मार्केट जहां से गिरावट दिखाएगा उस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, एकदम क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि चार्ट के ऊपर हम कैसे पता करें कि ये लेवल रेजिस्टेंस है और ये लेवल सपोर्ट है। तो हम चलते हैं सीधा चार्ट के ऊपर। हम आ चुके हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर और मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लगा रखा है 15 मिनट का, क्योंकि मैं ज्यादातर 15 मिनट और 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता हूँ। आप कोई भी टाइम फ्रेम ले सकते हो, वो 1 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट, 15 मिनट, आपको जो भी टाइम फ्रेम सुटेबल लगता है वो टाइम फ्रेम के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। हमने क्या बात करी थी? सपोर्ट हम किसको बोलेंगे? जहां से मार्केट बाउंस बैक देगा, मतलब एक ऐसा लेवल कि जहां से मार्केट को एक ऊपर की तरफ धकेला जा सकता है। ठीक है, जैसे यहां से मार्केट गिरा और इस लेवल से वापस उठ गया, वापस मार्केट गिरेगा इसी लेवल से वापस उठ जाएगा। मतलब एक ऐसा लेवल कि जहां से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ पे चार्ट के ऊपर दिखाता हूं, तो चार्ट के ऊपर आप ध्यान से देखिएगा, आपको काफी सारी चीजें यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? क्लियर? ये दो लेवल मैंने यहाँ पे मार्क कर लिए। ये लेवल क्या है? यहाँ से क्या कर रहा है मार्केट? जब भी यहाँ पे आता है यहाँ पे गिरावट दिखाता है। अगेन इस लेवल पे आया, इसी पॉइंट से मार्केट ने वापस यहाँ पे गिरावट दिखाई। अगेन यहाँ पे आया तो ऊपर सस्टेन नहीं किया, वापस से ब्रेकआउट देके फेल करके नीचे आ गया। मतलब इसी लेवल से वापस से मार्केट अंदर आ चुका है। अब यहाँ से क्या हुआ? वापस इस लेवल पे पहुंचा मार्केट और नीचे आ गया वापस से। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। और इस लेवल को, अब नीचे के लेवल को आप ध्यान से देखिएगा, मार्केट इस लेवल के ऊपर जब भी आता है ऊपर भाग जाता है। वापिस यहाँ पे आया, इसी लेवल से मार्केट वापस ऊपर भाग गया। अगेन यहाँ पे आया, अगेन ऊपर भाग गया। अगेन इस लेवल पे वापस आता है मार्केट, अगेन यहाँ से वापस चला जाता है। अगेन इसी लेवल पे आता है, अगेन इसी लेवल पे मार्केट वापस चला जाता है और फिर इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट करता है। और जब भी इसको ब्रेकआउट करेगा रेजिस्टेंस के लेवल को और वापस घूम के जब इसी लेवल के ऊपर जब भी वापस आएगा तो ये रेजिस्टेंस किसका काम करेगा? ये रेजिस्टेंस ऑब्वियसली यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा। मतलब जब भी रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट होता है और वापस मार्केट उस रेजिस्टेंस के ऊपर आती है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कहां से गिरावट हुई थी? इस लेवल से गिरावट हुई थी वापस से। तो ये लेवल किस चीज का काम करेगा? ये लेवल छोटा मोटा रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो वापस से यहाँ पे मार्केट आया, इसी लेवल से एक बार आपको गिरावट देखने को मिली और इसी लेवल के ऊपर वापस से इसने सपोर्ट बनाया। फिर इसने क्या किया? यहाँ पे इसने इसको ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है जी, इस रेजिस्टेंस को इसने ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करते ही मार्केट ऊपर भाग गया। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर है सारी चीजें। आप कहीं पे भी आप चेकआउट कर सकते हो। जैसे कि इस पॉइंट को आप देखिए, ये पूरा एक रेजिस्टेंस है जहां से मार्केट ऊपर जा ही नहीं सकता। और यहाँ पे नीचे जहां पे ये बार बार यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, ऊपर यहाँ से गिरावट दिखा रहा है। अगेन यहाँ पे देखिए मार्केट की ओपनिंग गैप डाउन होती है सपोर्ट के नीचे, वापस अंदर आ जाता है और इसी लेवल से रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे गिरावट दिखाता है। वापस इस लेवल के आसपास पहुंचा, वापस इसी लेवल के आपको गिरावट देखने को मिलती है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि जिस भी पॉइंट से मार्केट नीचे की तरफ आता है वो आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा
और जिस पॉइंट से मार्केट ऊपर उठने का ट्राई करता है वो आपका क्या काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। अब सर ये तो बात हो गई कि हमने रेजिस्टेंस और सपोर्ट का तो निकाल दिया, हमने पता कर लिया कि कैसे हम पहचान सकते हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो क्या सर ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट इस तरह से भी चलता हो, जैसे कि मैं आपको अभी ड्रॉ करके दिखाता हूं कि मार्केट ऐसे भी चल रहा हो, ये दो लाइन है, मार्केट इस तरह से एकदम उल्टा चल रहा हो, तो क्या हम इसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं? तो ऑब्वियसली हम इसको भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। देखिए कैसे, मैं आपको आज का चार्ट दिखाता हूं। आप यहाँ पे देखिए, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको क्या दिख रहा है? मैं आपको एक लाइन आपको मार करके दिखाता हूं। यहां से हो गया क्लियर चीज? इसको हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं, ठीक है जी। ऐसी सेम हम यहाँ पे नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है जी। अब आप देखिए ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। मार्केट की ओपनिंग यहाँ होती है, यहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिला, मतलब ये लेवल आपको ड्रॉ कर लेना है कहां तक नीचे आता है। तो इसने यहां से वापिस से मार्केट यहां से बाउंस बैक दिया है, यहां से मार्केट ने वापिस एक बाउंस बैक दिया, कहां तक गया? तो इसी लेवल के आसपास से वापिस इसने गिरावट दिखाई, आया कहां तक? नीचे। यही जो सपोर्ट बन रहा था, इसी सपोर्ट लेवल पे वापिस से मार्केट ने यहाँ पे बाउंस बैक दिया, अगेन इसी रेजिस्टेंस लेवल से वापस गिरा, अगेन इसी लेवल से वापस मार्केट उठ रहा है। मतलब कि जो बिगिनर है, जो सेफ ट्रेडर है, इनको क्या करना है, जब तक ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट मतलब दोनों में से किसी एक लेवल को नीचे की साइड इधर ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं मिलता है, तब तक आपको यहाँ पे क्या करना है, ट्रेडिंग नहीं करनी है। यहाँ पे कौन ट्रेड कर सकता है? यहाँ पे ये ऑप्शन सेलर का है, ये मार्केट पूरा ऑप्शन सेलर का है। जब तक मार्केट एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन के अंदर चलेगा तब तक आपको मोमेंटम स्लो देखने को मिलेगी और आपको यहाँ पे एक नुकसान भुगतना पड़ सकता है। बट जब भी इस लेवल को नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा तो ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा और वापस अगर इस लेवल के आसपास आएगा तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और वापस यहाँ से आपको गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसा ही सेम ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो ये रेजिस्टेंस किसका काम करेगा, सपोर्ट का काम करेगा और वापस से ऊपर मार्केट भाग सकता है जब भी इस लेवल के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट को फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ और चीजें सिखाता हूँ, दिखाता हूँ। चार्ट के ऊपर हम और भी देख लेते हैं पीछे वाला चार्ट कि कहाँ पे हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिल रहा है, सो दैट आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। अब आप यहाँ पे देखिए ध्यान से, मैं यहाँ पे पूरा इसको मार्क ही कर देता हूँ। दिख रहा है आपको ये लेवल? इसको हम थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं। ठीक है जी। अब यहां पे आप देखिए, ये पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट जहां से मार्केट गिरा, अगेन इस पॉइंट पे आया, मार्केट वापस से गिरा, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद सस्टेन ऊपर नहीं कर पाया, अगेन इस लेवल से मार्केट ने गिरावट दिखाई, अगेन इस लेवल पे आया, इस लेवल से अगेन आपको दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली, वापस इस लेवल पे आया, इसी लेवल से आपको गिरावट देखने को मिली। फाइनली इसने इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया और मुड़ के जब भी इस लेवल पे वापस आएगा तो ये किसका काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। यहां से मार्केट वापस से ऊपर उठ सकती है। ठीक है जी। इस तरह से सेम आप एक नीचे का लेवल ड्रॉ कर सकते हो। ये आपका किसका काम करेगा, ये आपका सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि अब देखो यहां से मार्केट उठ रहा है, यहां से ही मार्केट वापस उठा, यहां से मार्केट वापस उठा, अगेन यहां से मार्केट वापस उठा, मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे ब्रेकआउट नहीं करती है तब तक हम यहाँ पे एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं देख सकते, गिरावट मार्केट को नहीं देखने को मिलेगी जब तक मार्केट इस पॉइंट को ब्रेक नहीं करती डाउन साइड। ठीक है जी। तो यहां से आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट से क्लियर पता चलेगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और आगे मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है जी। तो ये था आज का हमारा फंडा कि भाई हम मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे मार्क कर सकते हैं। तो एकदम क्लियर है, आप समझ जाइए, एक दिमाग में बिठा लीजिए कि जिस पॉइंट से मार्केट गिरावट दिखाएगा वो लेवल आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, जिस लेवल से मार्केट बाउंस बैक देगा वो लेवल आपका सपोर्ट का काम करेगा।
टाइम फ्रेम आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। हर कोई अगर स्कैल्पिंग करता है तो वो 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करता है या 3 मिनट का। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 5 मिनट या 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो 45 मिनट से लेके 1 आवर या 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो हर एक टाइम फ्रेम का भी अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग ट्रेडर होते हैं कि किस तरह से वो प्ले करते हैं। ठीक है। और अगर कोई डाउट रह गया हो आपको तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, जहां पे मैं आपको क्लियरिटी देने की और ज्यादा कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड फॉलो जरूर से करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा सो दैट उनको भी कुछ नई चीजें सीखने को मिलेगी। एंड यहाँ तक आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले नए फ्रेश वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।